हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौतम सर एंड दिस इज़ योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेट भी करता हूं, बिकॉज मैं पहले भी बोला हूं कि मोटिवेशन एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इट वर्क्स एज ए पावर कैप्सूल। ये आप लोग के मन में एक नया एनर्जी भर देता है, एक जोश लाता है, आपको अंदर से एनर्जेटिक बनाता है। डियर स्टूडेंट, आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा, जिसे हर एक स्टूडेंट ध्यान से सुनना चाहिए। आज मैं डिस्कस करूंगा कि हम अपने ब्रेन के पावर को कैसे इंक्रीज करें, कैसे हम अपने ब्रेन को शार्प करें, तेज करें। मैं आप लोग को 2 एग्जाम्पल बताऊंगा और उसका जो आंसर है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आप लोग सभी को पता होगा कि द ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन जब एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक एप्पल गिरा और वो वहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कवर किए कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एप्पल नीचे गिरता है। पर उससे पहले एप्पल जब भी गिरता था नीचे ही गिरता था, ऊपर नहीं जाता था, लेकिन उसे कभी भी कोई ध्यान से ऑब्जर्व नहीं किया। कोई भी साइंटिस्ट उसे ध्यान से ऑब्जर्व नहीं किया था कि एप्पल नीचे क्यों गिरता है, बट उसे न्यूटन ने ऑब्जर्व किया। ये था एक एग्जाम्पल। और सेकेंड एग्जाम्पल था कि जब साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने अपने बाथरूम में नहा रहे थे तब उन्होंने लॉ ऑफ बयान्सी डिस्कवर किए थे। लॉ ऑफ बयान्सी उन्होंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी फेल हुए थे, लेकिन जब वो एक दिन अपने बाथरूम में नहा रहे थे तब उनको पता चला कि लॉ ऑफ बयान्सी के बारे में। तब वो सक्सेस हुए थे, तब उन्हें पता चला था कि एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट क्यों पानी में डूब जाता है या नहीं डूबता है। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग ध्यान से सुने। मैं जो भी बताऊंगा आगे बहुत आप लोगों का काम में आएगा। हम लोग जब भी एक पेंसिल से अच्छे से लिखने के लिए हम उसे शार्प बनाते हैं, उसका जो पेंसिल का नोक है उसको शार्प बनाते हैं। उसी तरह हमारा माइंड से हम जो 8 घंटा 10 घंटा अपना माइंड को अप्लाई करके काम करते हैं, अपना माइंड को काम में एकदम बिजी रखते हैं, हमारा माइंड को भी शार्प करना जरूरी है। हमारा माइंड को भी एकदम पेंसिल का नोक का तरह शार्प रखना जरूरी है। हमारा जो माइंड है इट्स जस्ट लाइक ए मशीन। जैसे हर मशीन के लिए मेंटेनेंस जरूरी है, हमारा माइंड के लिए भी मेंटेनेंस जरूरी है। हम अपने माइंड को जितना मेंटेन करके रखेंगे वो उतना शार्प या तेज रहेगा, उतना अच्छे से काम करेगा। आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि वो क्या करते हैं, जब वो पढ़ाई करते हैं और बीच बीच में जब ब्रेक लेते हैं तब वो जाके टीवी देखते हैं या फिर अपना मोबाइल देखते हैं, और फिर टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं और फिर आके पढ़ते हैं, फिर मोबाइल जाके देखते हैं। एकदम अपना माइंड को पूरा 8-8 घंटा 10-10 घंटा पूरा एंगेज रखते हैं। कभी भी
रेस्ट नहीं देते हैं, कभी भी उसको फ्री नहीं करते हैं, पूरा एंगेज रखते हैं। आप लोग खुद देखा होगा कि आप लोग के पास जो स्मार्टफोन है, जो स्मार्टफोन आप लोग यूज करते हो, उसका स्टोरेज जब ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी वो हैंग हो जाता है। फिर क्या करते हो, कुछ डाटा डिलीट करने से, उसको फॉर्मेट करने से फिर वो तेज़ से चलता है, फिर अच्छे से चलता है। उसी तरह हमारा माइंड को भी कभी कभी फॉर्मेट करना ज़रूरी है। हमारा माइंड भी कभी कभी हैंग हो जाता है, उसको भी रेस्ट चाहिए, और उससे भी कभी कभी कुछ डाटा डिलीट करना ज़रूरी होता है, उसको भी रेस्ट चाहिए। रेस्ट का मतलब सोना नहीं, सोने से माइंड को रेस्ट नहीं मिलता, सोने से सिर्फ बॉडी को रेस्ट मिलता है, माइंड को नहीं। सोने के टाइम में माइंड भी काम करता है। तो माइंड को रेस्ट कैसे मिलेगा? माइंड को तब रेस्ट मिलता है जब आप कुछ ना करें, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ चुपचाप बैठना है, तब माइंड को रेस्ट मिलता है। तब माइंड से अनवांटेड थिंग्स डिलीट होता है, अनवांटेड थॉट्स डिलीट होता है, तब आप माइंड तेज रहेगा। आपको चुपचाप जब बैठते हो वहाँ, तब उसी समय आपका माइंड ज़्यादा तेज होता है। मैं 2 मेथड आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग का माइंड को खाली रखना है, आप लोग का माइंड को फॉर्मेट करना है, उसे तेज़ करना है, आप लोग का मेमोरी को बढ़ाना है। कैसे, मैं 2 मेथड बताऊंगा। फर्स्ट मेथड है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे बेस्ट मेथड है टू शार्प योर माइंड। आपका मेमोरी बढ़ाने में ये मदद करता है। आप डेली सुबह या शाम या 2 टाइम भी कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट ट्राई करें मेडिटेशन करने के लिए। 10 मिनट भी हो सकता है, कुछ भी नहीं। 10 मिनट कर सकते हो, 15 मिनट कर सकते हो, 20 मिनट कर सकते हो। उससे ज़्यादा करें तो और अच्छा है। अगर सुबह शाम या 2 टाइम भी कर सकते हो, या एक ही टाइम अगर मिनिमम करें तो रेगुलरली करना है, तो बहुत अच्छा है आपका माइंड के लिए। ये आपका मेमोरी को इंक्रीज करेगा। अगर आप लोग को मेडिटेशन नहीं आता है, आपको मेडिटेशन के लिए कैसे करना है आपको मालूम नहीं है, आपको पता नहीं है, तो मैं एक दूसरी मेथड बताऊंगा कि आप लोग को कुछ नहीं करना है। आप लोग को सिर्फ आपको छत के ऊपर जाना है या बालकोनी में जाना है और 15 मिनट्स चुपचाप बैठना है, कुछ भी बातें नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ साइलेंटली चुपचाप बैठना है, चुपचाप बैठना है। अगर और एक मेथड भी आप कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं कि आप चुपचाप बैठ के रिवर्स काउंट कर सकते हैं। रिवर्स काउंट मतलब आप 100 से 0 तक, 100, 99, मनी मन आवाज़ नहीं करना है, मनी मन 100, 99, 98 ऐसे 0 तक आना है। फिर 5 मिनट आपको चुपचाप बैठना है, पूरा रेस्ट लेना है, कुछ भी नहीं बोलना है। आपको इसे रेगुलरली डेली करना है, तब आपका माइंड एब्सोल्युटली रेस्ट में आ जाता है। एब्सोल्युटली रेस्ट, आपका माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है। और उसी समय आप जब भी कुछ पढ़ाई करेंगे या कुछ भी एंटर करेंगे, आपका माइंड का कैप्चरिंग पावर बढ़ जाता है, एकदम पूरा एकदम आपका सोचने का, थॉट का लेवल बढ़ जाता है। और वही उसी दिन हुआ था न्यूटन एंड आर्किमिडीज के साथ। न्यूटन जब खाली एकदम चुपचाप बैठे थे, शांत में बैठे थे, तब जब अपुल गिरा, उनके मन में ख्याल आया ये क्यों गिरता है, तभी उनका मन में ख्याल आया था
जब भी उनका वो कुछ नहीं करते थे। आर्किमिडीज भी जब बाथरूम में एकदम शांति से नहा रहे थे, कुछ नहीं करते थे, तब उनका माइंड उस समय पूरा ब्लैंक था और उसी समय उनका माइंड में ख्याल आया, उनका माइंड में ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो सक्सेस होके निकले। उनका माइंड ऑब्जर्व किया कि क्या होता है, क्यों एक बॉडी डूब जाता है, क्यों नहीं डूबता है, और वो डिस्कवर किए लॉ ऑफ बायनेंसी। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी अपना माइंड को उसी तरह रेस्ट देना ज़रूरी है, आपका माइंड को रेस्ट देना ज़रूरी है। आप लोग डेली 15-20 मिनट चुपचाप बैठिए, कुछ किसी को बोलने का ज़रूरत नहीं है। अपने छत के ऊपर जाओ और चुपचाप अकेला बैठो। अगर मेडिटेशन जानते हो कैसे करना है, मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत अच्छा है। रिवर्स काउंट भी कर सकते हो और स्कीप काउंट भी कर सकते हो। स्कीप काउंट मतलब एक एक छोड़ के 100, 98, 96 ऐसे 0 तक, ये भी एक मेथड है, ऐसे भी कर सकते हो। इससे आपका ब्रेन का पावर बढ़ेगा, सोचने का आपका लेवल बढ़ेगा, थॉट्स आपका बढ़ेगा। ये बहुत यूजफुल है, इसे याद रखना। आपका मेमोरी भी, आपका मेमोरी बढ़ने में ये मदद करेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसे आप रेगुलरली करें, डेली करें, सुबह या शाम या 2 टाइम भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।